पिछले 24 घंटे में 5041 मिले नए पॉजिटिव मरीज, 62 संक्रमितों की गई जान, 33,000 के पास पहुंची सक्रिय मरीजों की संख्या। झारखंड में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य के विभिन्न हिस्सों में 5041 नए पॉजिटिव मरीज मिले, 62 संक्रमितों की जान भी गई। मृतकों में रांची के 22, पूर्वी सिंहभूम के 11, धनबाद के 5, पश्चिम सिंहभूम व रामगढ़ के 4, साहिबगंज व कोडरमा के 3-3, दुमका व गोड्डा के 2-2 और चतरा, देवघर, गढ़वा, खूंटी, लोहरदगा और पलामू के 1-1 लोग शामिल हैं। अब राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 33,178 पहुंच गई है। इनमें से 12,379 केवल रांची से हैं। गढ़वा में उड़ी नियमों की धज्जियां, सोशल डिस्टेंसिंग नदारद, सामान्य दिनों की तरह घरों से बाहर निकले लोग। राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरी ओर कई जिले में लोग सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क के प्रयोग करने से कतरा रहे हैं। ऐसा ही नज़ारा गुरुवार को देखा गया गढ़वा के बकरी बाजार और सब्जी बाजार में, जबकि गुरुवार से राज्य में सुबह 6 बजे से ही मिनी लॉकडाउन लगाया गया है। आवश्यक सामान की दुकान के अलावा सभी दुकानें बंद करने का आदेश है। ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की गई है, पर गढ़वा में लोगों पर इसका कोई असर होता नजर नहीं आ रहा है। जिन दुकानों को खोलने की इजाज़त, वहां गाइडलाइन का उल्लंघन दिखा तो 29 तक होंगी सील। कोरोना संक्रमण के चेन तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक मिनी लॉकडाउन लगाया है। हालांकि इसे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह नाम दिया गया है। परिवहन विभाग द्वारा नवंबर 2020 में अनलॉक के दौरान जारी किए गए एसओपी को ही लागू कर दिया गया है। इसके तहत बस की सीट को प्रत्येक सफ़र से पहले सैनिटाइज करना होगा। सभी सार्वजनिक परिवहन सेवा में मास्क के बिना प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। कैब, ऑटो और ई रिक्शा में सफ़र करने वाले यात्रियों का नाम, पता और फ़ोन नंबर वाहन चालक को रखना होगा ताकि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करने में सुविधा हो। परिवहन सचिव ने सभी जिले के डीसी को एसओपी का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। खड़े ट्रक में टक्कर लगने से पेट्रोलिंग गाड़ी गिरी 20 फीट गहरी खाई में। सब इंस्पेक्टर की 23 मई को होनी थी शादी। पलामू के नीलांबर पीतांबर थाना का पेट्रोलिंग वाहन बैरिया चौक के पास बुधवार की देर रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार यादव की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि पुलिस जवान विनोद मुंडा, अभिषेक कुमार सिंह, चंदन कुमार और ड्राइवर वीरेंद्र यादव जख्मी हो गए। दरअसल पेट्रोलिंग गाड़ी आलमपुर नाहर के पास सड़क किनारे 2 दिन पहले से खराब अवस्था में खड़े कोयला लदे ट्रक में टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सुनील कुमार यादव की 23 मई को शादी होनी थी। सड़कों पर सिपाहियों का पहरा, बेवजह घूमने वालों को टोक रही है पुलिस। डीसी और एसएसपी कर रहे हैं फ्लैग मार्च। सरकार की ओर से घोषित स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का गुरुवार को पहला दिन था। ज़्यादातर दुकानें स्वतः बंद थी, जो खुले हैं वो ज़रूरी सामान के हैं। लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो, इसलिए हर चौक चौराहों पर सिपाहियों का पहरा बढ़ा दिया गया है। रांची के डीसी और एसएसपी खुद सड़क पर उतरकर फ्लैग मार्च कर रहे हैं। बिना कारण के घर से निकलने वालों को टोका जा रहा है, कुछ से जुर्माना भी वसूला जा रहा है। रांची लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन कराने के लिए एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा के निर्देश पर 93 जगहों पर अतिरिक्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। सदर अस्पताल का किया निरीक्षण, कहा बेड की नहीं होनी चाहिए कमी। जेवियर्स कॉलेज के हॉल में भी तैयार करे कोविड वार्ड, कभी भी कर सकता हूं औचक निरीक्षण। हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रभारी अपर मुख्य सचिव एक्शन में हैं, बैक टू बैक दौरा कर रहे हैं। डॉक्टर और अधिकारियों को हिदायत दे रहे हैं। रांची में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड के समाप्त हो जाने की खबर के बाद पहले उन्होंने बुधवार शाम को खेलगांव स्थित कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। वहां उन्होंने बेड तैयार करने का निर्देश दिया। सदर अस्पताल में 350 गंभीर मरीजों का चल रहा है इलाज, पर रात में न डॉक्टर्स न नर्स। रांची का सदर अस्पताल, यहां कोरोना के 350 गंभीर मरीज भर्ती हैं, लेकिन रात में उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। वहां ना तो कोई सीनियर या जूनियर डॉक्टर था, ना ही कोई सीनियर नर्स, टॉलीमैन और ऑक्सीजन बदलने वाला भी कोई नहीं था। परिजन अपनों की जान बचाने के लिए दौड़ रहे थे। झारखंड में 26 अप्रैल तक मिल जाएंगे रेमडेसिविर के 10,000 डोज। 4 दिन में बढ़ेंगे 2,234 ऑक्सीजन बेड।
कोरोना संक्रमितों की जान बचाने के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत से जूझ रहे झारखंड के लिए अच्छी खबर है। 26 अप्रैल को रेमडेसिविर के 10,000 डोज मिल जाएंगे। इसी बीच और 1 लाख डोज के लिए भी टेंडर निकाला गया है, जो 26 अप्रैल को खुलेगा। लोग बेवजह बाहर ना निकले, इसके लिए जिला प्रशासन ने किया इंतजाम। हर जरूरी सामान को घर तक पहुंचाने की शुरू हुई तैयारी। रांची में गुरुवार से लॉकडाउन लागू हो गया है। जिला प्रशासन इसे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह कह रहा है। इस दौरान लोगों को बेवजह घर से निकलना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े, इसके लिए प्रशासन जरूरी सामानों को लोगों के घर तक पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। 2 दिन बाद होने वाली थी युवक की शादी, मंगलवार से था लापता, जंगल में पड़ा मिला शव। सरायकेला थाना अंतर्गत सीनी में शादी के 2 दिन पूर्व मछली कारोबारी की गला काटकर हत्या कर दी गई। युवक मंगलवार की शाम से घर से लापता था। युवक की सुबह कमलपुर के पास से जंगल से युवक का शव बरामद किया गया। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और मामले की जांच में जुट गई है। युवक की 2 दिन बाद शादी होने वाली थी। मृतक की पहचान राजू कैवत के रूप में की गई। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह गुरुवार से शुरू। राजधानी रांची के पुलिस अलर्ट गाइडलाइन का अनुपालन कराने के लिए प्रशासन की है ये तैयारी। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देश के अनुपालन के लिए एसएसपी ने सभी थानेदारों को अलर्ट किया है। इसके लिए शहरी क्षेत्र की मॉनिटरिंग की जिम्मेवारी सिटी एसपी को, जबकि ग्रामीण इलाके की मॉनिटरिंग की जिम्मेवारी ग्रामीण एसपी को सौंपी गई है। वहीं डीएसपी भी अपने क्षेत्र में विधि व्यवस्था पर नजर रखेंगे। एसएसपी ने बताया, पुलिस फोर्स को भी कोरोना संक्रमण से बचाना है, इसलिए सभी स्टैटिक प्रतिनियुक्ति नहीं की गई है। थाना प्रभारी से लेकर गश्ती पार्टी, पीसीआर व टाइगर मोबाइल को कार्य के दौरान गाइडलाइन का अनुपालन करने को कहा गया है। झारखंड में कोरोना के मरीजों को एंटीजन या आरटी-पीसीआर रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना होगा, सिर्फ लक्षणों के आधार पर होगा इलाज। कोविड-19 संक्रमितों को अपने इलाज के लिए एंटीजन या आरटी-पीसीआर रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना होगा। संक्रमण के लक्षण के आधार पर ही अस्पताल उनको भर्ती कर इलाज शुरू करेगा। राज्य सरकार ने सभी अस्पतालों को इससे संबंधित दिशा निर्देश दिया है। अब तक कोविड-19 संक्रमितों को उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट के आधार पर ही अस्पतालों में भर्ती किया जाता था। हाल के दिनों में जांच में होने वाले विलंब और जांच के लिए हो रही कठिनाई के कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सीएम हेमंत ने सैन्य अफसरों कोरोना से जंग में मांगी मदद। सर्वाधिक प्रभावित जिले के लिए सरकार का है ये मास्टर प्लान। राज्य में कोरोना महामारी से निपटने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सेना का सहयोग मांगा है। वहीं सैन्य अफसरों ने कहा कि रक्षा मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है। सेना अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। बुधवार को मुख्यमंत्री ने राज्य में कोरोना संक्रमण से तेजी से बढ़ रहे मामले को लेकर सैन्य अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। हजारीबाग के मरीजों को नहीं होगी ऑक्सीजन की कमी। शुरू हुई ऑक्सीजन की उत्पादन, केवल 24 घंटे में मिला लाइसेंस। डेमोटाड़ स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर प्लांट से बुधवार को ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू हो गया। झारखंड सरकार के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने 24 घंटे में ही सभी विभागों के साथ समन्वय बनाकर प्लांट शुरू करने का लाइसेंस निर्गत कराया। इससे कोरोना मरीज को अब ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। लिव इन रिलेशनशिप के दौरान बच्चे का हुआ था जन्म। 5 साल बाद पिता ने कर दी हत्या, जाने पूरा मामला। एक युगल प्रेमी लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए एक बच्चे को जन्म दिया, परंतु जब बच्चा 5 साल का हो गया तब पिता ने उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद शव को पत्थर से ढक दिया था। पुलिस ने बुधवार को शव को बरामद कर लिया है। यह मामला घाघरा थाना के बिमरला पंचायत स्थित घाघरा पाठ गाँव की है। मृतक का नाम सुनील उरांव है। उसकी उम्र 5 साल है। इधर बच्चे की मौत से गांव के लोगों में गुस्सा है। चूँकि घटनास्थल घोर उग्रवाद प्रभावित है, इसलिए पुलिस देर शाम तक गांव नहीं पहुंची थी। हालांकि एक अधिकारी ने दावा किया है कि देर शाम को शव बरामद कर लिया गया है। पुलिस टीम गांव से लौटेगी, तभी हत्याकांड की पूरी जानकारी मिल पाएगी।
गुमला पुलिस ने जारी की सबसे बड़े इनामी नक्सलियों की सूची। ये 2 नक्सली हिट लिस्ट में, सूचना देने वालों को मिलेगा इनाम। गुमला जिले के पीएलएफआई के सुप्रीमो दिनेश गोप व भाकपा माओवादी के शीर्ष नेता सौरभ यादव सबसे बड़े नक्सली हैं। इन दोनों पर पुलिस विभाग ने 25-25 लाख रुपए का इनाम रखा है। गुमला पुलिस ने भाकपा माओवादी व पीएलएफआई के इनामी नक्सली व उग्रवादियों की सूची जारी की है, जिसमें 1 लाख से 25 लाख रुपए तक के इनामी नक्सली व उग्रवादी गुमला में है, जिसकी पुलिस को तलाश है। भाकपा माओवादी के 19 व पीएलएफआई के 6 उग्रवादियों की सूची व इनाम की राशि जारी की गई है। झारखंड में मिलिट्री हॉस्पिटल में हो सकेगा कोरोना के मरीजों का इलाज। सीएम हेमंत ने सैन्य अधिकारियों संघ की बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामले को लेकर गुरुवार को सैन्य अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 की वजह से जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, उसमें सेना राज्य सरकार का सहयोग करे। उन्होंने कहा कि झारखंड में सेना के जो अस्पताल हैं, वहां सामान्य मरीजों का भी इलाज हो सके, इस दिशा में पहल हो। सेना और जन भागीदारी से ही कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। अगर रफ्तार यही रही तो अगले 31 दिनों में 3.5 लाख होंगे संक्रमित। सिर्फ अप्रैल भर में मिल चुके हैं इतने संक्रमित। झारखंड में संक्रमितों के मिलने की यही रफ्तार रही तो अगले 31 दिनों में 1.72 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग का अनुमान है कि झारखंड में कोरोना का डबलिंग रेट 31.60 दिनों का है, यानी राज्य में अब तक 1,72,315 संक्रमित मिल चुके हैं, तो अगले 31 दिनों में इसकी संख्या दोगुनी हो जाएगी, यानी तब राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 3,44,630 हो जाएगी। विभाग इसे लेकर चिंता जता रहा है। कोडरमा में 353 लोगों को दिया गया कोविड-19 का टीका। पंचायतों में वैक्सीनेशन को लेकर भारी उत्साह। माइका माइंस क्षेत्र की पंचायतों में भी वैक्सीनेशन को लेकर लोग उत्साहित हैं। एसडीओ मनीष कुमार के निर्देश पर स्वयंसेवी संस्था समर्पण द्वारा डोम चांच प्रखंड की ढाब, ढोढाकोला एवं बंखा खलार पंचायत के गांव में व्यापक प्रचार प्रसार एवं जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। लोगों को प्रेरित कर स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित टीकाकरण शिविर में टीका लेने के लिए भेजा जा रहा है। अब तक उक्त तीनों पंचायतों के अलग अलग गांवों से 353 लोगों को प्रेरित कर टीकाकरण कराया गया। अच्छी खबर, गुमला में 2729 मरीज हुए स्वस्थ। अभी जिले में एक्टिव केस की संख्या है 630। गुमला जिले के लिए अच्छी खबर है। जिस तेजी से कोरोना मरीज मिल रहे हैं, उसी तेजी से मरीज स्वस्थ भी हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग रिपोर्ट के अनुसार गुमला जिले में 2729 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और सभी अपने घर में बेहतर तरीके से रह रहे हैं। हालांकि अभी भी गुमला जिले में 630 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जिनका इलाज डॉक्टर्स की निगरानी में चल रहा है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार गुमला जिले में 1 साल में अब तक 13 लोगों की कोरोना से मौत हुई है।